महाराष्ट्र में सियासत में कई तरह के असमंजस बने हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने फिर कहा है कि जिस दल के विधायक ज्यादा होंगे उसका ही नेता सीएम बनेगा। ये बात उन्होंने ऐसे समय में कही जब उद्धव ठाकरे जोर दे रहे हैं कि चुनाव से पहले ही सीएम फेस तय हो जाना चाहिए। ये खास रिपोर्ट थी। महाराष्ट्र की सियासत में एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों के बीच पेच फंसे हुए हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने ये कहकर फिर असमंजस बढ़ा दिया है कि चुनाव में इंडिया गठबंधन में जिसके अधिक विधायक जीतेंगे उसी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, यूबीटी और एनसीपी जैसे दल शामिल हैं। शरद पवार ने एक तरह से यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे की बात को पलट दिया है। उद्धव ठाकरे शुरू से जोर दे रहे हैं कि सीएम फेस का चयन पहले हो जाना चाहिए। कांग्रेस भी इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे इस मामले में बात करने के लिए दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उन्हें किसी तरह का स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। एनसीपी नेता शरद पवार ने शुक्रवार को कोल्हापुर में कहा कि महाविकास आघाड़ी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी के अधिक विधायक होंगे उसका ही नेता मुख्यमंत्री बनेगा। कोल्हापुर में पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव नतीजों के बाद ही किया जाएगा। महाराष्ट्र में विपक्षी दल यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के बीच पिछले कुछ समय से सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी के नेता को सीएम बनाने वाले फॉर्मूले पर चलेंगे तो घटक दल आपस में एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। हर कोई अपने विधायकों की संख्या ज्यादा चाहेगा। मुख्यमंत्री चेहरा तय होने पर भीतर घात की आशंका नहीं रहेगी। यूबीटी का भी कहना है कि उसने बीजेपी से सीएम पद पर भी अपना गठबंधन तोड़ा था। ऐसे में किस आधार पर वह इंडिया से बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ सकती है? यूबीटी का अपना आधार बनता है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 13, एनसीपी को 10 सीट मिली है, लेकिन यूबीटी केवल 9 सीट पर लड़ रही है। यूबीटी का मानना है कि अगर उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरे के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया तो कार्यकर्ता और कैडर वोट पर इसका गलत संदेश जाएगा। यूबीटी इंडिया गठबंधन की सबसे अहम पार्टी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस महाराष्ट्र में अच्छे नतीजों से अब सीएम पद पर अपना दावा कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर रही है। इसका आधार यही है कि कांग्रेस जहां एक तरफ सीएम पद हासिल करना चाहती है तो वहीं राज्य में अपना विस्तार भी चाहती है, जबकि यूबीटी का मानना है कि अगर उसे कोटे में कम सीटें मिली और उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरे के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो पार्टी को अपना विस्तार करने में दिक्कत होगी। वहीं तीसरा पेज एनसीपी की तरफ से है। शरद पवार सुप्रिया सुले को नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में ऐसे कई पोस्टर लगे हैं जिनमें सुप्रिया सुले को सीएम का चेहरा बनाने की मांग की गई है। ऐसे में तीनों ही घटक दलों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि आदित्य ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री पद की नहीं है, हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एमबीए में सीटों को लेकर भी मंथन चल रहा है। शरद पवार ने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत में पीडब्ल्यूपी, सीपीआई, सीपीएम को भी शामिल किया जाना चाहिए। एनडीए में भी शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। सीटों को लेकर हालांकि शिवसेना, एनसीपी, अजीत पवार गुट और बीजेपी के बीच शुरू की बातचीत हुई है, लेकिन सीटों को लेकर वहां भी खींचतान देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।